आजकल का नियम चल गया है, हमारे ब्रजमंडल में तो बहुत कम है, लेकिन बाहर जो जिनके पास ज्यादा धन रहता है वो क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ा लिखा करके यहाँ विदेश भेजने लग गए हैं, विदेश भेज देते हैं। और क्या कहते हैं, हमारा बेटा वहां जाता है, वहां पढ़ रहा है इंग्लैंड में, हमारा बेटा लंदन में है, हमारा बेटा वहां है। धीरे धीरे करके वो वहीं अपनी रेजिडेंसी बना लेते हैं, निवास बना लेते हैं। घर पे कौन है, माँ बाप। निजकृत कर्म भोग सब भ्राता, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये स्वयं के कर्म ही इंसान को मजबूर कर देते हैं बुढ़ापे में दुख सहन करने के लिए। वही माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चे को विदेश भेजा है, आज वही दिन है कि वो बच्चे विदेश से माँ बाप की अर्थी को उठाने के लिए मना कर देते हैं। इंदौर में हुआ था ऐसा, माताजी चली गई, पिताजी ने फोन किया, बेटा आपकी मैया चली गई हैं, आ जाओ। बेटा बिजनेस करने दोनों, बोले ठीक है पिताजी, देखते हैं, लाओ बनाते हैं व्यवस्था। 3 दिन तक मां का शरीर वहीं रखा रहा घर पे। पिता बाट देख रहा है, मेरे बेटे आएंगे, अपनी मैया को मुखाग्नि देंगे। लेकिन क्या देखता है, एक बेटा आया, कौन आया, छोटा। उनके पिताजी ने पूछा, बेटा भैया नहीं आया, ये सत्य घटना है, भैया नहीं आया। बोल भैया बोल रहे थे, बोल माँ के समय पे तू चला जा, पिता के समय पे मैं चला जाऊंगा। यह शब्द सुनाई था, हृदय में धक्का सा लगा उस पिता के, जिसने यह शब्द सुना होगा, कितना कठोर पत्थर हृदय होगा। इन शब्दों का जो प्रहार उसने सहन किया। कमरे में गए, जाकर के उन पिता ने पहले से खूब अपने हृदय को विदीर्ण किया, रो रो करके, कि आज अगर इस नारी को मालूम होता कि मेरे बच्चे अंत समय पर मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो जन्म होते ही इनकी गर्दन घींच देती, कि मेरे बेटे ऐसा करेंगे मेरे साथ। धन्य है उस मां के लिए, भगवान से बड़ी कौन बताइए मां। गुरु से बड़ी कौन बताइए मां। सबसे पहला गुरु हमारी मां। उस मां के लिए हम अंत समय पर कुछ समय नहीं निकाल सकते, चाहे बेटा कितना भी बड़ा पैसे वाला हो जाए, लेकिन मां कहती है, जब वह मां से मिलकर के जाता है, बेटा तेरे पास किराए को रुपया हते, उन बच्चों का मन तो दुखी होता है जो मां की वेदना को समझते हैं और जिन्होंने कभी मां के प्यार को समझा ही नहीं, मां के स्वरूप को जाना नहीं, मां के तन को मन को पहचाना नहीं, वो संतान नहीं, वो राक्षस है। कोई भी हो, बेटी हो या बेटा हो, मां को बड़ी चिंता लग। बेटा अगर न्यारा भी हो जाता है ना, अलग हो जाता है, तो मां अपने कमरे में जब तक नहीं सोती, जब तक बेटा ड्यूटी करके नहीं आ जाता, अपने काम से नहीं आ जाता घर। बहू से नहीं कहेगी, घर वाले से नहीं कहेगी, लेकिन हृदय में वेदना उठती रहेगी, बेटा आयो नहीं, लाला आयो नहीं अभी तक, बेटा आयो नहीं, कहां रह गए हो। अपनी घरवाली की अर्थी के पास अपने घर में गए, खूब रोए, रो करके एक पत्र लिखा, और उस समय हृदय से रो रहे हैं वो महानुभाव इंदौर वाले।
और भगवान से डोर लग रही है कि प्रभु हमको क्या पता था हमारी संतान आज हमको ये समय दिखाएगी। भगवान से डोर लगी, पत्र लिखते ही वो भी स्वर्ग सिधार गए। न जाने कैसा उनको आभास हुआ। उस पत्र में क्या लिखा? उस पत्र में लिख दिया कि बेटा कोई बात नहीं, हम आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, दोनों भाइयों को आपको यह मौका नहीं देंगे कि आप बार बार आए, हम तो एक साथ ही चले जाएंगे। ऐसा कहकर के अपने जीवन का प्राणांत कर दिया। तो बच्चों को संस्कार ऐसे दो जिससे कि बुढ़ापे में काम आए, ब्याज सहित काम आए, ब्याज सहित। बच्चों को कम पढ़ा देना, बच्चों को कम खिला पिला देना, बच्चों की आवश्यकताओं में कमी रख देना। इच्छाओं की नहीं कहूंगा, क्योंकि इच्छा तो ना जाने क्या रहती है आजकल के बच्चों की। आवश्यकताओं में कमी कर देना, लेकिन संस्कार कूट कूट करके भर देना, दाब दाब करके संस्कार भर देना बच्चों में। अगर आपको बुजुर्ग अवस्था में सम्मान चाहिए,